हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए फरवरी 2026 की ऊर्जा कैसे रहने वाली है। फरवरी 2026 आप सबके लिए कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात माच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं मीन राशि आपके लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा। आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। मीन राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है फरवरी 2026। मीन राशि फरवरी 2026 की ऊर्जा कैसी रहेगी। मीन राशि फरवरी 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। So first we have heart, love, deep affection and caring. Then we have well, family wishes come true. And then we have spiritual love. Nice, बहुत ही प्यारी ऊर्जा है भाई मीन राशि। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये मंथ आपके लिए लव लाइफ के लिए और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत 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 बैलेंस नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में लव एंटर कर रहा है, जो इंसान आपको पसंद है वो वापस आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए नया कोई इंसान आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर लव अफेक्शन जो है, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, ये भी बताता है कि रिश्तों में बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। अभी जो भी आपके रिश्ते जैसे भी चल रहे हैं वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। लव कार्ड से ना जो मैं देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, फैमिली है, कम्युनिटी है, किसी के साथ अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी तो वो भी जो है अब रिजॉल्व होती हुई यहाँ नज़र आ रही है, ठीक होती हुई यहाँ नज़र आ रही है। फैमिली विशेस कम ट्रू से मुझे यहाँ नज़र आता है कि कुछ लोग सेपरेशन में चल रहे हैं और आप लोग एक फैमिली हैं ऑलरेडी, तो सेपरेशन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और हो सकता है मैरिज रिगार्डिंग आप रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो मैरिज फिक्स होती हुई नज़र आ रही है, ओके। एंड फैमिली की कोई विश है रिगार्डिंग यू, जैसे कि कंसीविंग हो गया, या कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते अपने पार्टनर से सही नहीं चल रहे थे, वो चाहते हैं कि आपके पार्टनर से साथ जो रिश्ते हैं वो ठीक हो जाएं, तो वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। फैमिली विशेस कम ट्रू में आपके कुछ ड्रीम्स, आपके फैमिली का ड्रीम, आपकी फैमिली में जैसे हो गया घर हो गया, गाड़ी हो गया, ये चीज़ें लाइफ में आना, ये विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। बट बहुत ही डीप इमोशंस हैं, जिस भी चीज़ से जुड़े हुए हैं वो बहुत डीप इमोशन जुड़े हुए हैं। स्पेशली मुझे घर नज़र आ रहा है, बिकॉज ना ये हट जैसी एक ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड देन वी हैव द लिली कार्ड, स्पिरिचुअल लव। स्पिरिचुअल लव कहता है कि इस मंथ में आप क्योंकि वैसे भी मीन राशि आप वैसे भी बहुत स्पिरिचुअल होते हो, तो इस मंथ में थोड़ा और आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है झुकाव होगा। आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेने वाले हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में एक लेवल अप होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये अवेकनिंग पीरियड रह सकता है, कुछ लोगों के लिए आप फॉरगिव फॉरगेट करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है ना जो है होता है ना कि जैसे ईश्वर का नाम लो और सबको माफ करो और आगे बढ़ो, ऐसे वाली आपकी ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। स्पिरिचुअल लव यहाँ पर ये भी बताता है कि आप इस मंथ में हो सकता है बहुत डीपली किसी किसी कम्युनिटी से जुड़ जाएं, जैसे सिस्टर शिवानी हैं, या नीम करोली बाबा हैं, है ना, कैंची धाम है, या कुछ लोगों के लिए ओशो हैं। बड़ा बड़ा एक कनेक्शन सा आप फील करें। रिलीजियस बुक आप पढ़ रहे हैं या स्पिरिचुअल बुक्स आप पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पिलग्रिमेज प्लेसेस पर आप जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है। और देखते हैं क्या हो रहा है आपके लिए मीन राशि फरवरी 2026 आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है। वी हैव एंजल्स, आस्क द एंजल्स। इस मंथ में आपको बहुत हद तक शील्ड किया जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कोई आपने ना ट्रैवल अपना रोका हुआ है, कहीं बार बार आप सोचते हो हम जाएंगे जाएंगे पर जा नहीं पा रहे थे। इस मंथ में वो ट्रैवल आपको करने को मिलेगा और वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन भी जो है एंजल्स बहुत ज़्यादा कहते हैं ना प्रोटेक्टेड रखने वाले हैं, शील्ड रखने वाले हैं, ओके। आप किसी डिसीजन को बनाना चाहते हो, मैं बोलूँगी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, अपने एंजल्स से प्रे करना कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएँ, ठीक है। एंड बिकॉज़ वी हैव द स्पिरिचुअल लव, तो इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि अभी तक आप इतने स्पिरिचुअल नहीं थे, तो आप जो हैं जब स्पिरिचुअल हो तो आपको कुछ शक्तियाँ सी महसूस हों अपने आस-पास, ऐसा लगे कि स्पिरिट्स हैं या एंजल्स हैं या देखने को मिले हैं आपको। कई बार जैसे है ना सिबलिंग नंबर दिखते हैं, कई बार जो है एक एनर्जी फ़ील होती है, कई बार फेदर्स दिखते हैं, ठीक है? कई बार ड्रीम्स में एंजल्स आ जाते हैं। सो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है।
कहीं कुछ चीज़ों का कंप्लीशन हो रहा है और कुछ चीज़ों की न्यू बिगनिंग हो रही है। अगर आपके फादर को लेकर आप चिंतित हैं, तो आपके फादर के रिगार्डिंग यहाँ पर एनर्जी आई है कि वो प्रोटेक्टेड हैं, नो वरीज़, आपको टेंशन नहीं लेनी है। और हाँ, अगर वो नहीं है और देखो, अगर वही बात है ना कि वो इस दुनिया में अभी नहीं है, तो वो जहाँ है वो सेफ है। आपके एंजल्स आपको ये चीज़ की प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ की चिंता है तो चिंता नहीं करनी है। एंड मुझे यहाँ पर लगता है कि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाने वाले हैं और आपके सपनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, अपने ईश्वर के ऊपर, अपने एंजल्स के ऊपर भरोसा रखिएगा फरवरी 2026 में, क्योंकि वो आपको गाइड करेंगे, ओके। और किसी भी रिगार्डिंग, मतलब स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग, फैमिली रिगार्डिंग, लव रिगार्डिंग, अगर कुछ भी मन में चल रहा है तो यूनिवर्स से ज़रूर ज़रूर ज़रूर, एंजल से ज़रूर जो है आप हेल्प लें, ओके। जब तक आप हेल्प नहीं लेंगे ना, आप मांगेंगे नहीं हेल्प उनसे, तो वो हेल्प कर नहीं पाएंगे। वो आपकी एनर्जी में टैप इन नहीं कर सकते ऐसे ही बिना बात के, आपको बोलना पड़ेगा उनको हेल्प करने के लिए, ठीक है। देखो, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा ऐसे शील्ड हुआ हुआ, वो आपकी एनर्जी में एंटर नहीं कर सकते जब तक आप उनको अलाउ नहीं करोगे। तो उनसे मांगो या उनसे उनसे हेल्प मांग लो, उनसे पूछ लो, कोई चीज़ पूछनी है तो। फरवरी 2026 मीन राशि आपके लिए कैसा है? फरवरी 2026 बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। सो स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। जो आपको अच्छा लगता है बोलो उस बारे में। अगर आपको कोई सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है, बोलो उस बारे में। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए ये करियर अच्छा है, बोलो उस बारे में। आपको लगता है ये सच है और ये मुझे बोलना चाहिए, इससे मैं तो अपना भला तो करूंगा ही करूंगा, पर मैं औरों का भी भला करूंगा, बोलो उस बारे में। डरना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे विच फायर नहीं है, यहाँ बिच फायर है, समझे अभी आप। सो अपने आप को किसी से कम मत समझो, कम मत आंको। आपके भी अंदर वही सोलर प्लेक्सिस चक्रा यूनिवर्स ने फिट करके भेजा है जो सबके अंदर भेजा है। तो अगर सब दुनिया कमा रही है, सब दुनिया टैलेंट दिखा रही है, सब दुनिया जो है लाइफ को आगे बढ़ा रही है, तो आप किस लिए पीछे आप क्यों डर रहे हो? आपके अंदर भी वही सोलर प्लेक्सिस है, आपको भी वही कॉन्फिडेंस मिला है जो सबको मिले हैं, सबको मिला है जो कॉन्फिडेंस, ठीक है। बस उसको पहचानना है आपने। एंड वी हैव द फायर एलिमेंट, विच मीन्स की बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड आप नज़र आ रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आप थर्ड आई चक्रा जो है ना आपका एक्टिव रहेगा, और सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी एक्टिव रहेगा, जिसकी वजह से कोई भी आइडिया आएगा ना तो उस पर काम करने का ना आपको कॉन्फिडेंस अलग ही होगा, ठीक है। और साथ में फिर यही बात है कि एंजल्स आपके साथ है, तो आप और ज़्यादा एक्यूरेट हो सकते हो, या और ज़्यादा जो है ना मोटिवेटेड रह सकते हो, ओके। अपने आप, अपनी शाइन, अपनी रोशनी पहचानो, अपनी पहचान को पहचानो। आप अपने आप को पहचानोगे तो दुनिया आपको पहचानेगी, मीन राशि। आप खुद के ऊपर डाउट करोगे तो फिर दुनिया आपको कैसे पहचानेगी, है ना। सो खुद को आप, मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा स्टाइल वगैरह अपना बदलना, अपने आप को अपनी फ्यूचर सेल्फ की तरह रखना कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, उस तरीके से अपने आप को जैसे बना ठना के रखना, है ना। अपने नेल्स यहाँ बड़े हाईलाइट हुए हैं, हो सकता है नेल्स डन कराएं आप, या आप इस तरीके के किसी करियर में जाना चाह रहे हैं, आर्टिस्टिक करियर में जाना चाह रहे हैं। सो डू नॉट डिम योर लाइट। किसी भी कुछ भी कह दे कोई दुनिया, अपनी लाइट डिम नहीं करनी है आपने, ठीक है। और अगर सब कुछ खत्म हो गया तो एक उम्मीद बाकी है कि आप हैं अपने लिए, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स द मोर एनर्जीज। मीन राशि, कुछ नया जरूर स्टार्ट हो रहा है, समथिंग क्रिएटिव। एंड ये कहीं ना कहीं हैंड्स की स्किल है, क्योंकि केतु की एनर्जी दिख रही है मुझे, तो मुझे लग रहा है हाथों से रिगार्डिंग कुछ, जैसे हो गया मेहंदी आर्टिस्ट हो गया, टैटू आर्टिस्ट हो गया, लॉयर हो गए, और स्किल हो गया ना, लॉयर हो गए, और जैसे मान लो डॉक्टर्स हो गए, हीलर्स हो गए। स्किल, कुछ स्किल है आपके पास, तो कुछ ऐसा आप करते हुए नजर आ रहे हैं, या कोई ऐसा नया कोर्स स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी हो सकता है आप इंटरेस्ट लें एस्ट्रोलॉजी में। देन वी हैव मीन राशि, फरवरी 2026 वी हैव द यस कार्ड। सो यूनिवर्स आपको यस कहना चाहते हैं कि भाई अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, गो फॉर इट। एंजल्स आपके साथ हैं, और मैंने अभी तो मैंने बोला ये कि आप खुद तो कॉन्फिडेंस हो ही हो, बट आपके साथ जब यूनिवर्स जुड़ गई है, जब आपके साथ एंजल्स जुड़ गए हैं, तो फिर तो आपको और मोटिवेटेड रहोगे, है ना। और वो यस की एनर्जी भी आई है। एंड यहाँ पर यूनिवर्स भी दोनों हाथ फैलाकर कह रहे हैं कि बेटा आगे बढ़ो, होपफुल रहो, पीस आएगी आपकी सिचुएशन में। आप यहाँ पर भी दोनों ना ऐसे हैंड्स ओपन है, विच मीन्स मांग लो जो मांगना चाहते हो सकता है वो आपको सुन रहे हैं, हो सकता है जो आप मांग रहे हो वो पूरा हो जाए, बट शायद अभी आप डाउट कर रहे हो, है ना। सो एक्सप्रेस इट। लो देखो, बॉटम ऑफ द डेक में भी सक्सेस है, मांग लो भाई, यूनिवर्स से मांग लो सक्सेस अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। मैं तो यही गाइड कर सकती हूँ, बाकी आप सब समझदार हैं।
अच्छा, अब पर्टिकुलर कार्ड्स देखते हैं करियर के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए फ़रवरी 2026 कैसा रह सकता है? स्टूडेंट्स, फ़रवरी 2026 स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? स्टूडेंट्स, फ़रवरी 2026। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। भाई साहब, बहुत क्रिएटिव, बहुत स्किल्ड नज़र आ रहे हो। एंड अगर कुछ भी स्किल रिगार्डिंग आप एजुकेशन ले रहे हैं तो बल्ले बल्ले है आपकी, उस स्किल से आपको मनी भी आता हुआ नज़र आ रहा है। बट अगर आप जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपको मेहनत के रिजल्ट देखने को मिलेंगे इस मंथ में। मान लो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पूरी भरपूर तैयारी कर रखी है, अच्छा रिजल्ट आएगा। आपने बहुत ज़्यादा जो है ना कहते हैं ना स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड रहकर, डिसिप्लिन्ड रहकर, है ना, और डिटरमाइंड रहकर जो है आपने काम करे हैं, तो भाई साहब उसका रिजल्ट भी आने वाला है। बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत हैप्पीनेस है और बहुत ही मतलब एक विन-विन आउटकम दिख रहा है मुझे, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। मीन राशि, करियर कैसा है आपका फ़रवरी 2026 में? मीन राशि, करियर कैसा है फ़रवरी 2026 में मीन राशि? एक मैसेज यहाँ से ये आ रहा है कि कुछ लोग हो सकता है लव मैरिज करना चाहते हैं, बट पेरेंट्स के आगे बोल नहीं रहे हैं या अभी अपनी बात नहीं रख रहे हैं, डर रहे हैं। डरो मत, बात करके तो देखो, क्या पता बात बन जाए, है ना, क्योंकि यहाँ यस की एनर्जी आई है। करियर वाइज वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि चीज़ें जैसे होता है ना कि हम सोचते हैं चेंज आ जाए कुछ, है ना, वो चेंज जब नहीं आता ना तो थोड़ी सी ऐसा लगता है, अरे यार मुझे लगा था इस मंथ में कुछ चेंज होगा। वो थोड़ा आपको अपसेट कर सकता है। जैसे मान लो आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, मान लो आप कोई प्रोजेक्ट अभी आप नहीं चाह रहे थे, या आप चाह रहे थे कि आपकी 6 घंटे की जॉब है तो 3 घंटे की हो जाए, 4 घंटे की हो जाए, 2 घंटे आपको थोड़ा सा रेस्ट मिले। वो चेंज नहीं आ रहा। जब वो चेंज नहीं आता तो थोड़ा सा परेशानी लगती है ना, यही एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि आपके पास ना चीज़ें हैं, बट शायद आप इधर-उधर नज़र घुमा के देख ही नहीं रहे हो। देखो ये गर्ल जो है हेड नीचे करके बैठी हुई है, इसके बिल्कुल पास में की है। उसको लग रहा है मैं लॉक हो गई हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, अब कैसे रहूँगी मैं यहाँ पे, मैं तो यहाँ लॉक हूँ। वो की खोल के इस डोर को बाहर भी तो देख सकती है, हो सकता है बहुत हेल्प है बाहर, है ना? बट उसको लग रहा है कि सब कुछ दरवाज़े बंद हो गए हैं, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं, ये अंदर का डर है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना? तो डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या आया है कि स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। तो आप अपने अपने आप को डाउट करोगे तो दुनिया आप पे डाउट करेगी। आप अपने आप को आगे लेकर चलो, दुनिया आपको ज़रूर जो है ना आगे बढ़ाएगी, ठीक है? द लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, कोई कुछ लोग ये मिड ऑफ द मंथ से मुझे ज़्यादा दिख रहा है। देखो 15 दिन शुरू के हो सकते हैं, थोड़े से आपको टफ से लगे, बट आपको 15 दिनों के बाद थोड़ी सी एनर्जी अच्छी देखने को मिलेगी। बॉन्ड साइन हो सकता है, जॉब लग सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन रिगार्डिंग कुछ आपका जो है अच्छा काम कर रहे हो आप, और उसके अच्छे पे स्केल आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए द लवर्स कार्ड के साथ आपको अपने काम से बड़ा लगाव हो रहा है, काम को लेकर बहुत ज़्यादा आप जो है, ऐसे होता है ना कि भाई लगाव तो है पर प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलना है। ये होना चाहिए काम। इसमें इमोशंस इतने नहीं चाहिए, इसमें प्रैक्टिकैलिटी ज़्यादा चाहिए। तो थोड़ा-सा लॉजिकल प्रैक्टिकल रहोगे आप, ठीक है? कुछ लोगों के लिए लवर्स कार्ड ये कहता है कि अपने काम में ना एक एक होता है ना कि हेल्प लेना किसी की। ये भी यहाँ हो सकता है कि आपको कोई हेल्प कर दे आपके काम में, ठीक है? मीन राशि, बड़ा पैशनेट हो आप अपने काम करियर को लेकर। हो सकता है सोशल मीडिया पर आ रहे हो सकता है आईटी कंपनीज़ वगैरह हैं या एमएनसी वगैरह है, इन चीज़ों इन कंपनीज़ में आपका कहीं न कहीं जो है सिलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए समवन इज़ हेल्पिंग यू भई। बिकॉज़ ऑफ वीनस मुझे लग रहा है कोई गुरु मेंटोर हो सकता है आपको हेल्प कर दे, ठीक है? और बिकॉज़ ऑफ मरकरी मुझे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही कोई अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, कि जैसे वही आता है ना, भई यहाँ पर वैकेंसी है, जैसे वो लिंक्डइन वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें चली हुई हैं, है ना? उन उनसे ही आपको पता चल जाए कि कहीं पर वैकेंसी है और आप वहाँ पहुँचो, ठीक है? और आपका सिलेक्शन हो जाए, ओके? बट यू आर प्रोटेक्टेड, डरना नहीं है, क्योंकि लवर्स कार्ड में जो है ना एंजल्स शो करे जाते हैं, है ना? तो यहाँ पर ऐसा है कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा घबरा ज़्यादा रहे हो, ओके? पेपर वर्क वगैरह कुछ हो सकता है तो उसका ध्यान रखना है, सिग्नेचर वगैरह करने के टाइम पे ध्यान रखना है। आपके लिए कैसा है मीन राशि, आपके लिए रिलेशनशिप कैसा है? मीन राशि, रिलेशनशिप कैसा है आपके लिए? कई बार हम सोचते हैं कि यार चेंज क्यों नहीं आ रहा, चेंज क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, बट कई बार वो हमारे लिए अच्छा होता है और हमें बाद में पता लगता है कि सही हुआ, वो नहीं हुआ।
मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, मैं सोचती हूँ अरे यार उस दिन ऐसा क्यों नहीं हुआ उस दिन, पर जब बाद में जाकर पता चलता है कि अरे यार सही हो गया उस दिन जो है ना, वो मैंने नहीं किया या वो डिसीजन मैंने नहीं लिया, बाद में पता लगता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा आपके साथ। रिलेशनशिप वाइज कैसा है आपके लिए मीन राशि फरवरी 2026? रिलेशनशिप वाइज वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। पावर में हो आप अपनी, ठीक है, आप अपनी पावर में हो, विच मीन्स कि आप डिसाइड कर रहे हो आपको किसके साथ रहना है नहीं रहना है, आप डिसाइड कर रहे हो ये इंसान आपके लिए ठीक है या नहीं है, आप डिसाइड कर रहे हो कि अभी आप शादी के लिए तैयार हैं या नहीं है, आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको जो है ना अभी किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है। यू आर द वन जो डिसाइडर है, मतलब एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी आपकी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड कुछ चीज़ें डिले मुझे दिख रही है कि आपकी डिले रही हैं लव रिगार्डिंग। अभी इस मंथ में ना रोमांस आता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कहीं न कहीं 8 एक महीने से तो कुछ चीज़ें ज़्यादा ही डिले चल रही हैं। तो अभी रोमांस लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, एंड कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो बहुत क्रिएटिव हो, बहुत काइंड हो और बहुत ज़्यादा फेमस भी हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड ऐसा बताता है कि मतलब पावर पोजीशन का इंसान हो सकता है, भाई पावर पोजीशन वाली एनर्जी हो सकती है, ओके। द स्वॉर्ड है ना, डिले चल रहा था, कुछ चीज़ें फिक्स नहीं हो रही थी, अब इस मंथ में फिक्स हो सकती है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस कैसे हैं मीन राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं फरवरी 2026 में? मीन राशि फाइनेंसेस वाइज वी हैव द मजिशियन कार्ड। मजिशियन कहता है कि इस मंथ में फाइनेंसेस अच्छे हैं, बस मैं यहाँ पे ही बोलूँगी ग्रैटिट्यूड रखो, करियर में ना ग्रैटिट्यूड रखो, जो चल रहा है, जो आ रहा है, जो मिल रहा है काम, ग्रैटिट्यूड रखो। फाइनेंसेस रिगार्डिंग भी देखो, हैंड्स, मजिशियन के हैंड्स शो किए गए हैं। स्किल से पैसा कमा रहे हो भाई, बताना मुझे मीन राशि क्या कर रहे हो ऐसा, बट कहीं ना कहीं स्किल से पैसा कमाते हुए नजर आ रहे हो, बहुत अटेंशन मिलती हुई नजर आ रही है, फेम नजर आ रहा है, लेवल अप होता हुआ नजर आ रहा है, आपको सोल्यूशंस मिलते हुए नजर आ रहे हैं, आपको काम मिलता हुआ नजर आ रहा है, लोग आपको पहचान पा रहे हैं, आप टीचर प्रीचर बनते हुए नजर आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। मनी वाइज एवरीथिंग इज ओके, मनी वाइज चीज़ें अच्छी हैं, ओके। सो मनी वाइज कहीं ना कहीं आप जो है ज़्यादा छुपा रहे हो। ट्रेडिशन जो हमारा एक ट्रेडिशनली हमारा क्या वे है कि हम सेविंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, तो वही आप एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हो। हेल्थ कैसी है मीन राशि फरवरी 2026 में? हेल्थ वाइज वी हैव द हाई प्रीस्ट। हेल्थ वाइज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, स्पेशली मूड स्विंग्स का, ठीक है, स्पेशली इमोशनल हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं ज़रूर बोलूँगी कि नाइट टाइम में हो सकता है आप जागते रहो, ज़्यादा आइडियाज आते रहें दिमाग में, बहुत सारे डाउनलोड्स होते रहें, ठीक है। थोड़ा सा ना कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, हो सकता है आपको किसी हीलर के पास या किसी कंसल्टेंट के पास, ठीक है, डॉक्टर के पास होकर आना पड़े इस मंथ में, ऐसी है एनर्जी, ओके। अपनी इंट्यूशन को बहुत फॉलो करना। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। देखो न्यू मून इन कैंसर, मैंने अभी बोला नहीं यहाँ पर भी कि कुछ है, आप चिंता पता है क्या किस चीज़ की कर रहे हो, अपने लव्ड वंस की चिंता कर रहे हो, करियर ऐसा है, सही हो जाएगा ना, सब बढ़िया होगा ना। आप हो सकता है एक सिंगल मदर हैं, या आप घर में आप ज़्यादा जो है एक प्रोवाइडर की तरह आप हैं, तो आपको बहुत सबकी चिंता लगी रहती है एज अ फीमेल, मतलब आपसे कितने आप होंगे मेल, बट आपकी एक फेमिनाइन साइड है जो बहुत चिंता करती है सबकी कि सब सही रहेगा ना। डरो मत उस चीज़ के लिए, ठीक है। एंड मैं बोलूँगी इस मंथ में ना जैसे फुल मून जब आएगा ना, तो त्राटक करना, चंद त्राटक करना, मतलब बैठे बैठे चांद को देखना है आपने फुल मून वाले दिन, और ब्लिंक नहीं करनी है आपको अपनी लैशेस, ठीक है। एक तो ये करो, और वाटर इनटेक का ध्यान रखो बॉडी में, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।